हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम जो डिस्कस करने वाले एक दमदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन अ ट्रेडिंग करियर। अगर सच में आप नए हो, सीखना चाह रहे हो, या आप ट्रेडर हो, लंबे समय से ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं बने, ऑप्शन में ऑप्शन करते हो और आपने कई बार अकाउंट को खाली किया है और सही में आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडर की जर्नी रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए है। प्लीज चैनल पे नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? ये डिपेंड करती चार चीजों पे। कोई भी चीज चार चीजों पे डिपेंड करती है और वो चीजें है पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। पर्पस, उद्देश्य क्या है। फोकस, उसी चीज पे फोकस करो। डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। कंसिस्टेंसी मतलब सेम चीज लगातार करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े त निशान। देर इज अ वे, देर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। एक्शन इज योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट थाई कंसर्न। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। ठीक है, तो साहब आगे बढ़ते हैं। बाजार कभी गलत नहीं होता। गलत और गलती हमेशा हमारी सोच में होती है। बस एक ट्रेड और, बस मेरे आज नियम बनाए, आज ही दिन में तोड़ दिए। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि बन रहा है, लगने पे नहीं जाना है। ट्रेडिंग रूल बेस्ड होती है, मेंटल गेम है। 90% ये साइकोलॉजी पे होता है, 10% सेटअप पे चलता है। तो सिंपल, आप 90% पे वर्कआउट कर सकते हो और 90% आपके हाथ में है। वो 10% नहीं भी सीखे ना, पर 90% आप सीख सकते हो। तो प्लीज बी अलर्ट। नुकसान पैसे से ज्यादा अहंकार को चोट पहुंचाता है। जहां हम रिवेंज ट्रेडिंग कब लेते हैं? एक लॉस, दो लॉस और तीसरे लॉस में बोलते हैं अब तो मैं कवर करूंगा, अब देखता ही हूं, कर ही लूंगा, बस एक ट्रेड। और लॉस में बैठे रहते, ग्रीन जैसे दिखा वैसे निकल जाते। ये सबके साथ होता है, पर समय के साथ बदलना होता है। प्रो ट्रेडर ये सेम चीज रिपीट नहीं करते। हम क्या करते, नए ट्रेडर जो आते हैं, बस रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और बस एक्सपायरी दिन हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। ये नहीं चलता यहाँ पे। नुकसान पैसे से ज्यादा अहंकार को चोट पहुंचाता है। ईगो, इमोशंस को दूर रखो। ठीक है, हर सौदा मुनाफे के लिए नहीं, अनुशासन सीखने के लिए होता है। हर सौदा मुनाफे के लिए नहीं, अनुशासन सीखने के लिए होता है। समझो इस बात को, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होता है। ट्रेड नहीं करना भी अपने आप में डिसिप्लिन है, ट्रेड नहीं करना भी अपने आप में ट्रेडिंग है। धैर्य, ये पेशेंस का गेम है। वॉरेन बफे कहते हैं कि इम्पेशेंट लोगों से पैसा पेशेंट लोगों के पास जाता है। जिसमें धैर्य नहीं होता, वहां से पैसा निकल के धैर्यवान लोगों के पास जाता है। यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में शांत बैठना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अधिक ट्रेडिंग भावनात्मक ट्रेडिंग की निशानी है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? इमोशंस, जिस पे हमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर, ग्रीड, ये सारी चीजें, ये कंपोनेंट्स है इमोशंस के। इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं और जिस दिन आपका इमोशंस जुड़ा हुआ है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप नहीं सफल बन सकते। इमोशंस का गेम है ही नहीं है, ये रूल बेस्ड है, नियम कायदे का गेम है, मेंटल गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। इसमें आपकी इमोशंस नहीं होता है। रोने से, दुखी होने से या खुश रहने से, ये कुछ नहीं। ये जो है वो नियम है। तो ये इस पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी खाता खाली करती है। जल्दबाजी खाता खाली करती है, धैर्य खाता बनाता है। जैसे मैंने कहा कि इम्पेशेंट, जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दबाजी में कहीं ट्रेड प्लान कर लिया, रैंडम ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? खाते को खाली करता है। खाते को खाली करता है। और धैर्य क्या करता है? अकाउंट को ग्रो कराता है। धैर्य और कंसिस्टेंसी, दोस्तों ये कोई थ्योरी नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने झेला है, मैंने देखा है और मैंने अपने खुद के ना बड़े बड़े लॉसेस करके सीखा है। और मैंने दूसरे के लॉसेस से भी सीखा है, दूसरे के अनुभव से भी सीखा है और थ्योरी भी पढ़ी है, प्रैक्टिकल भी देखा है। मैं 17 साल का अनुभव साझा कर रहा हूँ दोस्तों। सेम चीज होती है दोस्तों, मान जाओ। जहां रुक जाओगे, जहां समझ जाओगे, कैपिटल बच जाएगा, इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। ये सारी चीजें दोस्तों, या तो आप पैसे गवा के सीख सकते हैं या किसी के अनुभव से सीख सकते हो। तो मैं सिंपल आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर नए हो तो यहीं रुक जाइए, बस अच्छे सीखिए।
बिना सीखे करोगे तो वही वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि तैरना नहीं आता पर पानी में कूद गए हो, होगा क्या? डूब जाओगे। ड्राइविंग नहीं आती है पर ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो, क्या होगा? एक्सीडेंट। तो सिंपल दोस्तों, पहले समझो रिस्क कहाँ होती है। रिस्क वहां होती है जहां हमें पता नहीं होता कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हमने करने क्या जा रहे हैं। वहां रिस्क होती है जब मुझे पता है कि ये चीज मैं करने जा रहा हूँ। मुझे अगर पता है कि मेरा सेटअप है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा टारगेट यहाँ पे है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लॉस इतना होगा। और प्रो ट्रेडर कभी नहीं बोलता कि मैं आज कितना कमाऊंगा। नया ट्रेडर, नोविस ट्रेडर बोलता है कि आज मैं कितना कमा सकता हूँ। प्रो ट्रेडर बोलता है कि आज मैं कितना बचा सकता हूँ। बस यही कंसेप्ट है, इसी को समझो प्लीज। एंट्री से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर बाहर निकलना। एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। एग्जिट पता होना चाहिए। दोस्तों मैं वीडियो को बीच में वीडियो के बीच में बोलना नहीं चाहिए, फिर बता रहा हूँ। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए देखिए जो कंटेंट। आप बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स खरीदते हो, मैं ये नहीं बोलता किसका खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, खरीदो, जो करना है करो। पर एक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पे जो कंटेंट है बस उस पर गो थ्रू होइए। बेसिक से लेकर प्रो ट्रेडर तक जो बनने की विधि होती है, प्रोसेस होती है, कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होती है, वो सारा अपडेट है। और मेरा ज्यादातर फोकस, आप वीडियो देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 90% वर्क जो मार्केट में काम करता हूँ, 90% साइकोलॉजी काम करती है और उसी के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो मेरा पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, चारों चीजें किस पे है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो समझिए, सीखिए, कैंडल स्टिक के बिहेवियर, नेचर को समझिए। वो कैंडल अपने आप में बता दी कि मैं अगला स्टेप क्या लेने वाली हूँ। और हम उसको छोड़ के क्या करते? कॉल टिप्स के भरोसे पे बैठे रहते। तो कॉल टिप्स कब तक भाई? चलो ठीक है, आप किसी अच्छे ऑब्जर्वर एनालिस्ट के पास में कर रहे हो, वो कॉल टिप्स दे रहा, पर कब तक देगा? एक समय ऐसा आएगा, एक एडिक्शन आ जाएगा। ट्रेडिंग एडिक्शन पे मेरा चैनल पे वीडियो है, आप देखिए उसको, ट्रेडिंग एडिक्शन क्या होता है। और अगर वो सिम्टम्स दिखे तो आप समझ जाइए कि आप, सिंपल बता रहा हूं, कि आप दलदल में फंस चुके हो। और इस दलदल में फंसना मतलब समझ रहे हो? जब तक जो दलदल मतलब कीचड़, जब पैर पैर का छोटा सा भाग अगर अंदर है कीचड़ में तो निकलना आसान होता है। धीरे 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 अगर ऐसे दलदल में फंसे कमर तक अगर हो गया और घुस गए तो समझ जाओ निकलना मुश्किल है। तो एडिक्शन, उसके ऊपर भी वीडियो है, जाइए देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद में प्लान करिए। दोस्तों मैं एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ बस आपके पैसे को बचाना। पैसा बने ना बने, पर उसको जो है उसको बचाना मेरा टारगेट है। और भावनात्मक चीजें, मान लीजिए ट्रेडिंग ना, देखिए इसमें भावनाएं नहीं चलती है, इमोशंस नहीं चलते। तो दोस्तों यहीं पे रुक जाइए, एक सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए क्या सही में जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? कई लोगों को मैंने देखा है यार, ट्रेडिंग के लिए ना, मालूम है, उधार लेते हैं। घर की जो इमरजेंसी फंड होते हैं, बच्चों की फीस का, एजुकेशन का, समझ रहे हो, एफडी का पैसा तोड़ लेते, लोन ले लेते हैं ना, कर्जा ले लेते इंटरेस्ट पे। ये बिल्कुल मत करो दोस्तों। बिना ट्रेडिंग के रहिए, कोई जरूरी नहीं ट्रेडिंग करना। अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड है 1 लाख रुपए, तो उसमें आप 10,000 की रिस्क लेना चाहते हो तो लो, बट ऐसा नहीं कि 1 लाख का पूरा रिस्क लेके बच्चों को रोड पे। और कई लोग मैंने देखे ऐसे एग्जाम्पल देखे, 20-20, 25-25 लाख का लॉस करा के फिर बाद में बोलते भैया आप क्या करूं। हमारा एक ही जवाब रहता, भाई जब ट्रेडिंग में एंट्री की थी, जब हमने समझाया था, तो उस पर कुछ अमल किया नहीं किया। और ज्यादातर मेरे जो परिचित थे, जिनने लॉस करे थे, जिनने मुझे फीडबैक दिया, मेरे व्यूवर ने फीडबैक दिया, उनने ज्यादातर लॉसेस एक्सपायरी के दिन करे, हीरो जीरो ट्रेड में। तो उसमें दोस्तों अपन क्या बोल सकते, क्या ही बोले। तो सिंपल मैं एक ही चीज बोलूंगा, बाजार उन्हीं से पैसा लेता है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। बाजार का रूल है, जिनको जल्दी अमीर बनना है ना, तो बस बाजार उससे बरोबर अमीर बनाता है, अमीर की जगह गरीब बना के छोड़ देता है, पूरा अकाउंट खाली। और अट्रैक्शन देता है, मतलब सेटअप बनाता है, हर कैंडल में उसको सेटअप दिखता है, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब है ना। जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, हर ट्रेड में सेटअप होता है। रिवेंज ट्रेडिंग जब करने लगते हैं तो हमें हर कैंडल पे ट्रेड दिखता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि बस आज का ही दिन है, बाकी तो बस नहीं है। भाई साहब एक सिंपल चीज समझिए, हम पैदा हुए उसके पहले, पैदा नहीं हुए थे ना, उसके पहले से मार्केट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये हमारे एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ता, एक महीने से कुछ नहीं होता। और अगर सीख के करोगे तो यकीन मानिए, अगर साल में 220 दिन ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग वर्किंग डेज होते हैं, तो आपको 20 दिन ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग होगा। और उस दिन आपका पैसा भी अच्छा बनेगा, बट नियम के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में। हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी क्या होती है? बोरिंग होती है, ट्रेडिंग बोरिंग होती है। और जहां पे आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, अगर आप ट्रेडिंग में बैठे हो, एक्साइटमेंट है, समझ लो कि आप ना गैम्बलर हो।
ट्रेडिंग बोरिंग होती है, ठीक है, उबाऊ होती है। एक नुकसान व्यापारी को नहीं तोड़ता, बदले की ट्रेडिंग तोड़ती है। एक नुकसान व्यापारी को नहीं तोड़ता, बदले की ट्रेडिंग तोड़ती है। रिवेंज ट्रेडिंग जिसको मैंने बताया। नियमों का पालन उबाऊ लगता है लेकिन वही लाभ दिलाता है। मैंने बोला ना, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उबाऊ होते हैं, बोरिंग लगते हैं। अभी अगर मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ ना, कई लोग इसको स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि बेकार रहेगा। उन्हें चाहिए एक सेटअप मिल जाए, बस रातों रात में बस मेरा 20 लाख का लॉस है वो कवर हो जाए, मैं 5 लाख लगाऊं और 25 लाख हो जाए, रातों रात अमीर बन जाऊं, फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं। ये सब हो नहीं सकता। और देर इज नो शॉर्टकट। आई एम क्लियरली, वेरी क्लियरली, वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, देर इज नो शॉर्टकट इन द ट्रेडिंग। इट इज द रूल बेस्ड ट्रेडिंग, इट इज द psychology game, mental game. It works. 90% depends on this mental only. Only 10% is the setup and all that. 90% depends on the your mental. So please उसी पे काम करिए। जो 90% मेरे हाथ में है, मैं बन सकता हूँ। मेरे से अच्छा मेरे बारे में कौन जानता है? सिंपल, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अपने आप को बदलिए बस। दूसरे के प्रॉफिट और पी एंड एल देखना छोड़ दीजिए। और ट्रेड में एंट्री होने के बाद में कितने लोग, आप पॉज करके बताइए, अपने आप से पूछिए, कितने लोग चार्ट को देखते हैं और कितने लोग पी एंड एल को देखते हैं? अगर पी एंड एल को देखते हो तो अभी भी गैम्बलर हो, और चार्ट को देखते हो तो ट्रेडर हो। सिंपल चीज, मेरी बात समझिए। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बट बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको अच्छा लगे तो सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करिए और रिजल्ट देखिए। ओनली 21 दिन करके देखिए। 21 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में क्या बदलाव आया। और 100, आई एम श्योर आप में बदलाव आएगा और आना ही चाहिए। आगे बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक नुकसान का अंतर। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर भी ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो है। और बहुत अच्छे उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार मिला है। तो प्लीज आप भी जाइए, देखिए और समझिए ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी क्या होता है, एक दो ट्रेड अगर जब प्लस में जाने लगते हैं ना, तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, फिर मार्केट को चलाने का सोचता है वो। हम एक ओस की बूंद के बराबर भी नहीं है दादा, और हम कहाँ समुद्र से पंगा ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, हवा के साथ चलो। हवा का रुख जिधर है ना, उसके साथ चलते रहो, ब्रेड एंड बटर चलते रहेगा। और आपको जो आपके एक अमाउंट फिक्स होगा आपके दिमाग में कि इतने में फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, तो आप हो जाओगे। परंतु इसके लिए आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इमोशंस को दूर करना पड़ेगा, हावी नहीं होने देना है। और जो चार मैंने वीडियो के फर्स्ट एपिसोड में बताई है कि पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये चारों पे भी वीडियो है, आप उसको देखिए। पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये चार चीजें बस, ये जीवन के मंत्र है। ट्रेडिंग के लिए नहीं है, पर आई मीन ट्रेडिंग के लिए भी है, ट्रेडिंग के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं तो मुनाफे की उम्मीद मत रखो। अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो भूल जाइए कि आपका कुछ प्रॉफिट होने है, आप ट्रेडर बनने वाले हो। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, जहाँ इसके इमोशंस जुड़े हैं, तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर, कोई किसी चीज में नहीं कर सकते, इमोशन से कुछ नहीं होता। चार्ट सरल लेकिन मन जटिल। चार्ट क्या सिंपल है, आपको आप देखोगे तो आपको सब बताता है, चार्ट कैंडल सब बताती है। बट मन, मन कुछ भी बोलता है, मन जटिल है, इस पे कंट्रोल करना है। ट्रेडिंग तकनीक से ज्यादा मानसिक खेल है। जैसे मैंने बोला ना, ट्रेडिंग मेंटल गेम है, तकनीक से ज्यादा मानसिक खेल है। अधिकतर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। धैर्य जो बात कर रहे हैं ना, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, इंतजार। आज हमने कोई स्टॉक लिया और आज ही गिर गया, अरे मैं गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? आपने प्रोसेस फॉलो किया, यस और नो? यस, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं फॉलो किया तो फिर अब भाई आप कूद गए हो, तैरना ही नहीं, और रीजन नहीं पता कि आपने क्यों लिया, तो गिरना ही है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए और करते रहूंगा, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, जो प्रैक्टिकली मैं जो 17 साल का अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ, वो जो चीज़ें मैंने देखी, अप्स एंड डाउन्स देखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसमें एक भी, मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है। अकाउंट कई बार मेरे भी खाली हुए, कई बार मैंने इमरजेंसी फंड ऐड किए, कई बार मैंने एजुकेशनल फीस के पैसे ऐड किए, कई बार बड़े बड़े लॉसेस किए, कई बार एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो खेला। बट मुझे पता चल गया, और मुझे ये सब चीज़ें करने के बाद में लर्निंग हुई और उससे सीख मिली। मैं अपना पैसा खो के सीखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, कोई अनुभव से सीखता है, कोई दूसरों के अनुभव से सीखता है, कोई अपने पैसे बर्बाद करके सीखता है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे अनुभव से सीख जाइए।
और ये आपसे शेयर करना मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। इसे किस तरह की कोई ट्रेडिंग करियर या कोई फाइनेंशियल फ्रीडम या कोई एडवाइस नहीं है। ये सिंपल आप इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए और अगर आपको कुछ समझ आए तो इम्प्लीमेंट करिए। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं तो आप रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर रिस्टार्ट करने की कोशिश करिए नियम कायदों के साथ में। फिर पेपर ट्रेडिंग करिए कुछ दिन तक, फिर एनालिसिस करिए और ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। ट्रेडिंग जर्नल एक कागज़ नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये हमारी गलतियों का ना एक रिकॉर्ड होता है और हमें एनालिसिस करने में मदद करता है कि हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है और कहाँ नहीं करना है। और ऐसी कौन-सी देखिए, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है, इससे पता चल जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल में आपको सेम गलतियाँ 2-4 गलतियाँ जो भी हो गया वही होगी, इससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है। कई लोगों की गलती होती है कि बस 9-15 हुए कि ट्रेडिंग में एंट्री करना है, चाहे सेटअप बने या ना बने, मार्केट कंसिस्टेंस या कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड है या गैप अप है या गैप डाउन है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब है बट ट्रेड करना है, देख रहे तो करना है। ये ट्रेडिंग एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, फोमो है, फियर है, ग्रीड है, यही तो इमोशंस हैं। बस वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कोई भी चीज़ करो, सीख के करो, प्रोसेस से करो, डिसिप्लिन के साथ करो तो सफल हो जाओगे। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है। अगर लॉस भी कर लिया है, रीस्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी बेस्ट विशेष है। बट और अंत में यही कहूँगा कि सीख सीख कर ही करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है और चैनल कुछ मुझे दे रहा है जानकारी, तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने ट्रेडिंग करियर में कुछ इंप्रूवमेंट लाके ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ाए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हरे कृष्णा, राधे राधे।